स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी आ जाए और एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों अपना ये जो सेशन होता है रोज होता है दोस्तों रात्रि 9 बजे, ठीक है। और दोस्तों इस सेशन में अपन पढ़ते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें साथियों, ठीक है। और हिंदी साहित्य का ऐप दोस्तों हिंदी साहित्य वाले स्टूडेंट के लिए हिंदी साहित्य का ऐप भी लॉन्च हो चुका है, तो आप हिंदी साहित्य का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही सेल्फ स्टडी क्लासेस और हिंदी साहित्य पर दोस्तों 2020 टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री चलती है ना, सप्ताह में 2 दिन रविवार और गुरुवार को, तो इससे आप जुड़ सकते हैं। और साथियों यहाँ पर जूनियर सुपर टेट का मॉडल पेपर लॉन्च किया गया। ये जूनियर सुपर टेट का मॉडल पेपर 20 मॉडल पेपर रहेंगे 100 नंबर हिंदी के लिए। ये 20 मॉडल पेपर दोस्तों ऑफर है आपके लिए मात्र 300 में, मात्र 300 में दोस्तों इसमें एडमिशन ले सकते हैं आप। तो अब देर ना करें आज ही ये दोस्तों जूनियर टेट के लिए क्रश कोर्स लॉन्च किया गया, यानी कि लास्ट के 10 दिन में आपको क्या पढ़ना है ऐसा कोर्स दोस्तों यहां पर लॉन्च किया गया, जूनियर सुपर टेट क्रश कोर्स, ठीक है। तो इस क्रश कोर्स में आप 599 में दोस्तों एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही हिंदी साहित्य की दोस्तों निचोड़ नोट्स, हिंदी साहित्य के निचोड़ नोट्स से पूरा कोर्स 1 लाइनर इंपॉर्टेंट प्रश्न, यानी कि दोस्तों जब एग्जाम नजदीक हो तो क्या पढ़ना चाहिए, ऐसे निचोड़ नोट्स आधारित दोस्तों एक बहुत बढ़िया नोट्स बनाया गया है। इस नोट्स को अभी मात्र 599 में आप पीडीएफ प्रिंट आउट वाला, जिसमें आपका प्रिंट आउट निकलेगा, ऐसा पीडीएफ नोट्स आप प्राप्त कर सकते हो हिंदी साहित्य का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सभी लोग दोस्तों आज बताएंगे कि रीतिकाल की सही समय सीमा क्या है। रीतिकाल की समय सीमा क्या है ये आपको बताना है, तो जल्दी से सभी लोग बताएंगे रीतिकाल की समय सीमा क्या है। 4 विकल्प हैं, सभी लोगों को दिख रहा होगा और आपको उत्तर भी बताना है, तो बताएं फटाक से रीतिकाल का समय सीमा क्या है रीतिकाल की। और आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि सर इसका उत्तर हो जाएगा संवत 1700 से लेकर के 1900 का काल, ये रीतिकाल की समय सीमा है, ठीक है। रीति शब्द का सही अर्थ क्या है बताइए, प्रश्न क्रमांक 2 में रीति शब्द का सही अर्थ क्या है ये आपको चयन करना है, तो चयन करिए और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। सभी साथी लाइक करेंगे दोस्तों, है ना, जल्दी से लाइक कर दो। और प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर हो जाएगा कि सर रीति शब्द का जो सही अर्थ होता है वो होता है काव्यांग निरूपण, यानी कि आपका उत्तर जो बी नंबर है वो बी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। बी नंबर आपका राइट आंसर है, वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है बताइए। 4 विकल्प हैं और फटाफट से आंसर आपको चयन करना है, तो चयन करते जाइए, कमेंट में लिखते जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है ये आपका क्वेश्चन है। और सभी लोगों का आंसर आ गया है कि सर श्रृंगार तो विश्व के लोग करते हैं। कहां के लोग करते श्रृंगार, विश्व के करते हैं। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम जो दिया है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर राइट आंसर है, वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया। उत्तर मध्यकाल का नामकरण अलंकृत काल किसने किया। अलंकृत काल किसने किया उत्तर मध्यकाल का। प्रश्न क्रमांक 4 में बताइए, मिश्र बंधु ने, बच्चन सिंह ने, विश्वनाथ प्रसाद ने या फिर रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल का नामकरण अलंकृत। 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएगा दोस्तों। श्रृंगार काल किसने कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ठीक है। अलंकृत काल किसने कहा, ये प्रश्न क्रमांक आपका 4 है और अलंकृत काल आपका राइट आंसर आपने बता दिया ए नंबर, यानी मिश्र बंधु, ठीक है। मिश्र बंधु का अपन पढ़ते हैं कि सर मिश्र बंधु 3 भाई थे। इन्होंने हिंदी नवरत्न की दोस्तों रचना की थी और इन्होंने दोस्तों मिश्र बंधु विनोद की रचना की थी जो 4 भागों में प्रकाशित था। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम रीतिकाल किसने माना, रीतिकाल किसने माना। प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर
5 का आंसर आपको चयन करना है और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। सर्वप्रथम रीतिकाल किसने माना है, ये आपका क्वेश्चन है। कमेंट में लिखिए और एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए अपने मित्रों तक। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम रीतिकाल किसने माना है, और आपका उत्तर चला गया रामचंद्र शुक्ल ने। बी नंबर आपका बिल्कुल सही, वेरी गुड आंसर। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल किसने कहा, प्रश्न क्रमांक 6, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कलाकाल किसने कहा, उत्तर मध्यकाल को कलाकाल किसने कहा है, ये आपका क्वेश्चन है। एक बार शेयर कर दो दोस्तों अपने मित्रों तक। कलाकाल आपको बताना है, लाइक कर दो। और कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल कहने वाले जो विद्वान हैं वो आपको पता है कौन है। प्रश्न क्रमांक 6, बोले सर रमाशंकर शुक्ल रसाल, यानी सी नंबर आपका सही है। ठीक है, तो श्रृंगार काल विश्वनाथ ने, अलंकृत काल मिश्र बंधु ने, कला काल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, रीति काल रामचंद्र शुक्ल ने। बहुत बढ़िया है ना। अब यहां पर आपको बताना है रीति काल की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। रीति काल की विशेषताओं के संबंध में बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा गया। प्रश्न क्रमांक 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट। रीति काल की प्रमुख भाषा ब्रज है, रीति काल में मुक्तक काव्य की प्रधानता है, रीति काल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है, या रीति काल में प्रकृति का आलंबन के रूप में वर्णन हुआ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। अब देखते हैं कौन कौन सही उत्तर बताते हैं। 7 नंबर का मैंने रटवा रटवा के याद करवाया है, गलत हुआ तो सोच लेना फिर। और साथ में सभी लोगों ने बताया है कि सर रीति काल में जो प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन नहीं हुआ बल्कि उद्दीपन रूप में वर्णन हुआ है। काय रूप में हुआ है, उद्दीपन रूप में वर्णन हुआ है। तो यहां पर आपका जो ए है, डी है, डी, ये डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है बताइए। केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं, बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं, या फिर रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है, या रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की। तो कौन सा कथन असत्य है ये आपको चयन करना है। प्रश्न क्रमांक 8 में 8 का आंसर बताना है। और कौन सा कथन असत्य है, तो बिल्कुल सही बताया कि सर केशव जो हैं ये रीति मुक्त काव्य धारा के नहीं बल्कि ये रीतिबद्ध काव्य धारा के हैं। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल के लिए कौन सा नाम उपयुक्त माना है। राम कुमार वर्मा ने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राम कुमार वर्मा के अनुसार भी आपको पता चल जाएगा कौन सा नाम उपयुक्त माना है। उपयुक्त कौन सा नाम माना डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, रीति काल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल, या फिर कला काल। राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल के लिए कौन सा नाम उपयुक्त माना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। उपयुक्त माना पूछा है, तो उपयुक्त माना है तो क्या माना है। देखो बहुत सारे लोग रीति काल लगा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उत्तर लगाया है कि सर राम कुमार वर्मा ने भी कला काल ही उपयुक्त माना है, यानी सी नंबर यहां पर बिल्कुल सही है। सोनू राय जी, कला काल को ही उपयुक्त माना डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, प्रश्न क्रमांक 10 में आपको बताना है। लाइक कर दो सभी साथी एक बार, और नीचे लिंक दी है हिंदी साहित्य के ग्रुप की, तो आप हिंदी साहित्य के ग्रुप से जुड़ सकते हो, है ना। और दोस्तों रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आपको बताना है। नीरज कुमार जी बताइए 10 नंबर का आंसर। और 10 में आपका सही, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है ये आपको बताना है। तो 10 का आंसर आपका सही हो जाएगा दोस्तों बामन, यानी कि ए नंबर। बामन लोग क्या करते हैं, पंडित लोग करते, बोले सर रीति से ये पूजन करवाते हैं बामन लोग, तो रीति से रीति संप्रदाय और रीति से पूजन करवाते बामन लोग, तो इसके दोस्तों प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, बामन हो जाएंगे। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़े से और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बार सभी साथी अपने मित्रों तक शेयर कर दो जरा,
ठीक है। रसास्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा है? रसास्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा है? ये क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 11 का। 11 का आपका राइट आंसर आपको बताना है। लाइक करना है एक बार सभी साथियों को। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना। अभी बढ़िया ऑफर आ गए। हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स मात्र 1000 में, 1 साल वैलिडिटी है ना। और दोस्तों आपके लिए जूनियर टेट 100 नंबर हिंदी का मॉडल पेपर मात्र 300 में, ठीक है। और हिंदी साहित्य की निचोड़ क्लास की पीडीएफ मात्र 599 में, ठीक है। और दोस्तों जूनियर टेट का क्रैश कोर्स मात्र 599 में। ये बढ़िया बढ़िया ऑफर हैं आप लोगों के लिए। जिनको भी जो कोर्स लेना है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। रसास्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा? प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर आपसे पूछा गया, तब आपका उत्तर है भट्ट नायक ने। किसने कहा? भट्ट नायक, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। भंगी भड़ीती को किस आचार्य ने विशेष महत्व दिया है? कुंतक ने, बामन ने, क्षेमेंद्र ने या फिर मम्मट ने? आपको पता है दोस्तों रीति काल में संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया गया, ठीक है। तो आपको पता है भंगी भड़ीती को किस आचार्य ने विशेष महत्व दिया है, ये आपको बताना है। और बिल्कुल सही आंसर लगाया है किसने? सरोजबित सिवी ने, कुंतक। कुंतक यानी कि ये नंबर आपका सही है। भंगी भड़ीती को किस आचार्य ने विशेष महत्व दिया? तो कुंतक ने दिया, है ना। कुंतक अपन को याद रख लेना। ये दोस्तों वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। किस संप्रदाय के? वक्रोक्ति। कौन? कुंतक, है ना। ध्वनि संप्रदाय के, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? ध्वनि के बताना। प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर आपको बताना है। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? आपको चयन करना है प्रश्न क्रमांक 13 में। और 13 का आपका राइट आंसर, बोले सर कोई अच्छी सी ध्वनि अगर सुना दो, ध्वनि सुना दो तो आनंद आ जाता है। तो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक जो हैं वो आनंद वर्धन हैं, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। आनंद वर्धन आपका राइट आंसर है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं? ये आपका क्वेश्चन है। आनंद वर्धन, भरत मुनि, भामह या फिर कुंतक। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? दोस्तों आप हिंदी साहित्य के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। हिंदी साहित्य के ऐप में भी बहुत सारी चीजें आपके लिए लॉन्च की गई हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? प्रश्न क्रमांक 14 में आपको उत्तर बताना है। उत्तर हो जाएगा आपका डी यानी कि कुंतक। कुंतक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी नंबर आपका सही है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं कुंतक। वेरी गुड आंसर। रीतिरात्मा काव्यस्य ये किसकी उक्ति है? रीतिरात्मा काव्यस्य ये किसकी उक्ति है? ये आपको चयन करना है। और आपको पता है दोस्तों कल से हिंदी साहित्य वाले ऐप पर 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट आपको मिलेगा दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल फ्री मिलेगा हिंदी साहित्य वाले ऐप पर कल से। तो आपके लिए दोस्तों एक क्वेश्चन आपके 8 से 10 दिन तक दोस्तों आपके लिए फ्री करवाए जाएंगे। तो रीतिरात्मा काव्य किसकी उक्ति है? तो आपको पता है कि सर रीति संप्रदाय के प्रवर्तक बामन है, तो रीतिरात्मा काव्य बामन ही कहेंगे, यानी बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले आचार्य कौन से हैं? तो बताइए। प्रश्न क्रमांक 16 आपको पता है दोस्तों पूरा 10 दिवसीय टेस्ट चालू होने वाला है। काय पर होने वाला है? हिंदी साहित्य वाले ग्रुप पर। रोज आपको सुबह एक 50 नंबर का टेस्ट मिलेगा, है ना, हिंदी साहित्य वाले ऐप पर। उसको दोस्तों आप बिल्कुल फ्री कर सकते हो, हल कर सकते हो, ठीक है। तो अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले जो आचार्य हैं वो आचार्य कौन है? प्रश्न क्रमांक 16 में। और 16 में अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले जो आचार्य हैं वो है केशवदास। केशवदास का जन्म बता दीजिए जरा, जन्म कब हुआ था केशवदास का? बताइए, सभी लोग बताएं। अगला क्वेश्चन है बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति में किसने लिखा? किसने लिखा? प्रश्न क्रमांक 17 जहांगीर की प्रशस्ति में किसने लिखा? मतीराम ने, रहीम ने, केशवदास ने या फिर द्विज
देव ने। बताइए, प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर आपको बताना है। सुबह 8 बजे ओपन हो जाएगा, दिन भर कभी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो दोस्तों। बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति में किसने लिखा है? 17 का आंसर बताना है। ठीक है, बहुत बढ़िया हंसराज जी। बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति में आपको बताना है किसने लिखा, प्रश्न क्रमांक 17 में। और 17 का आंसर है केशवदास। किसने लिखा है? केशवदास ने। ठीक है, बी नंबर आपका सही है। 1555 आपने बता दिया, केशवदास का जन्म। वेरी गुड। चिंतामणि त्रिपाठी को हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। किसने माना चिंतामणि त्रिपाठी को? बताइए। प्रश्न क्रमांक 18 है, और एक बार जल्दी से लाइक कर देना सभी साथियों को। चिंतामणि त्रिपाठी को हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना है? प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर, और 18 में आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर चिंतामणि त्रिपाठी को हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक मानने वाले जो आचार्य हैं वो आचार्य हैं रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने दोस्तों चिंतामणि त्रिपाठी को माना, जबकि नगेंद्र और श्याम सुंदर दास ने दोस्तों किसको माना था? केशवदास को माना था। और नॉर्मल जब क्वेश्चन आता है कि रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है, तब आपको उत्तर लगाना है केशवदास। ठीक है, केशवदास 1555 में इनका जन्म हुआ था। वर्णो रीति स्वभाव ज्यों वृत्ति वृत्ति सी मित्त, ये कथन किसका है? प्रश्न क्रमांक 19 में आपको चयन करना है। वर्णो रीति स्वभाव ज्यों वृत्ति वृत्ति सी मित्त, ये कथन किसका है? 19 का राइट आंसर बताना है। अभी सारे कोर्सेस में विशेष छूट है, तो जिनको भी जो कोर्स लेना है, जौन सा भी कोर्स, पीडीएफ वाला कोर्स लेना हो तो पीडीएफ वाला, नोट्स वाला, है ना, या फिर टर्की कोर्स वाला, तो यहां पर प्रश्न क्रमांक 19 का ये जो पंक्ति है दोस्तों, ये पंक्ति चिंतामणि त्रिपाठी की है। चिंतामणि त्रिपाठी यानी कि ये नंबर आपका सही है। वर्णो रीति स्वभाव ज्यों वृत्ति वृत्ति सी मित्त, चिंतामणि। ठीक है, देव कवि ने रीति को क्या कहा? देव कवि ने रीति को क्या कहा? ये प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर आपको चयन करना है। एक बार लाइक जरूर करना है दोस्तों, सभी मित्र लाइक कर दो और शेयर कर दो। और नीचे दोस्तों हिंदी साहित्य के ऐप की लिंक दी है, तो उस ऐप को आप लोग सभी डाउनलोड कर लें। ठीक है, देव कवि ने रीति को क्या कहा है प्रश्न क्रमांक 20 में, और 20 का आंसर है कि सर इन्होंने कहा रीति को काव्य का द्वार। रीति को काव्य का क्या कहा है? द्वार कहा है। बहुत बढ़िया, बी नंबर जिन्होंने लगाया उनका आंसर बिल्कुल सही है। रीति को काव्य का द्वार कहने वाले जो आचार्य दोस्तों आचार्य हैं वो देव हैं। ठीक है, वेरी गुड। रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुद्ध अनुसार, ये उक्ति किसकी है? ये उक्ति किसकी है? रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुद्ध अनुसार, प्रश्न क्रमांक 21 में ये उक्ति किसकी है? ये उक्ति आपको बताना है। बताइए तरणवीर जी। रीति सुभाषा, तो ये पंक्ति बोले सर, ये पंक्ति है चिंतामणि त्रिपाठी की। चिंतामणि त्रिपाठी यानी सी नंबर आपका सही है। सी नंबर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति पंक्ति से रीति शब्द के किस अर्थ की अभिव्यक्ति हुई है? कवि रीति पंक्ति से रीति शब्द के किस अर्थ की अभिव्यक्ति? अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति से। तो यानी कि 22 का आंसर आपको चयन करना है। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि एक कवि रीति पंक्ति से दोस्तों रीति शब्द के काव्य रचना पद्धति की क्या हुई है? अभिव्यक्ति हुई है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य कौन है? आपको पता है दोस्तों रीतिकाल सामाजिक पतन का काल था, है ना। जहांगीर से औरंगजेब तक का जो मुगल शासन था दोस्तों, ये रीतिकाल का समय माना जाता है। और आपको पता है कि रीतिकाल सामाजिक पतन का युग था, भोग विलास का युग था। इस समय के कवियों के अंदर आचार्य बनने की भावना बहुत प्रबल थी। सारे कवि आचार्य बनना चाहते थे, राजाओं के राजाश्रित में थे। इसलिए दोस्तों राजाओं के राजश्रित में राजाओं के यशोगान का वर्णन कर रहे थे, है ना। तो हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य कौन है, ये आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 23 में। और 23 का आपका राइट आंसर है कि सर हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य की बात करोगे तो वो है आचार्य केशवदास। कौन है? आचार्य केशवदास। ये हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य हैं। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है।
रीतिकालीन कवियों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को कितने भागों में बांटा था? कितने भागों में बांटा था बताइए? वो तीनों भाग आपको लिखना भी है। तब आपने बिल्कुल सही बताया है कि सर आचार्य विश्वनाथ ने रीतिकाल को 3 भागों में बांटा। एक तो दोस्तों रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। आपको पता है विश्वनाथ ने क्या कहा दोस्तों? श्रृंगार काल नाम दिया। क्या नाम दिया? श्रृंगार काल। इसको याद रख लेना। और इन्होंने श्रृंगार काल को 3 भागों में बांटा। ठीक है, याद रखो। रीतिकालीन काव्य धारा नहीं है, तो बताइए कौन सी नहीं है? बहुत सरल क्वेश्चन, सभी से बनना चाहिए। रीतिकालीन काव्य धारा कौन सी नहीं है, ये आपको चयन करना है। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें। और रीतिकालीन काव्य धारा कौन सी नहीं है, इसका आंसर आपको 25 का बताना है। और रीतिबद्ध है, रीति मुक्त है, रीति सिद्ध भी है। कौन सा नहीं है? सी नंबर, यानी रीति भुक्त। ठीक है, रीति भुक्त नहीं है, सी नंबर नहीं है। ठीक है, रीति काव्य का प्रमुख विषय क्या है? 26 का आंसर। रीति काव्य का प्रमुख विषय क्या है? भक्ति, नीति, श्रृंगार या फिर उपदेश? रीति काव्य का प्रमुख विषय क्या है? 26 का आंसर। और 26 में आपका सही है कि सर रीति काव्य का जो प्रमुख विषय है वो विषय कौन सा माना जाता है? नीरज जी बताइए। बिल्कुल सही आंसर आया कि सर इसका जो विषय है वो श्रृंगार है। कौन सा है? श्रृंगार। तभी तो विश्वनाथ ने दोस्तों इसे श्रृंगार काल नाम दिया था और इसको 3 भागों में बांटा था। यानी आपका उत्तर सी नंबर सही है। रीति काव्य का मूल स्रोत क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 27 का आंसर आपको चयन करना है और रीति काल का मूल स्रोत बताना है। कौन सा? भक्तिकालीन संत साहित्य, भक्तिकालीन कृष्ण साहित्य, भक्तिकालीन राम साहित्य, संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। तो 27 में आपको चयन करना है, लाइक करना है, शेयर करते जाना है और दोस्तों बने रहना इसी प्रकार से। जिनको भी कोर्स में एडमिशन लेना बिल्कुल भी देरी ना करें। और 27 का आंसर आपका है कि सर संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ ये रीति काल का मूल स्रोत माना जाता है। संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ ये रीति काल का मूल स्रोत हैं। यानी कि आपने बिल्कुल डी लगाया है। काव्य शास्त्र की परंपराओं के अनुसार लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवि किस काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 28 का आंसर आपको चयन करना है। काव्य शास्त्र की परंपराओं के अनुसार सभी लोग बताएंगे। राइट आंसर आपका क्या है? यहां पर काव्य शास्त्र की परंपराओं के अनुसार लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले जो हैं दोस्तों कवि, ये किस काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं? ये आपके लिए क्वेश्चन दिया गया, तब आपने उत्तर बता दिया कि सर ये रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। रीति सिद्ध कवि किसे कहा गया? किसे कहा गया? जो कवि आश्रयदाताओं की प्रशंसा करके अर्थ सिद्ध करते हैं। जिन कवियों ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा किंतु अपने काव्य में रीति परंपरा का अनुसरण अवश्य किया। जिन कवियों ने स्वच्छंद काव्य रचना की या जिन कवियों ने भक्ति एवं नीति परक काव्य की रचना की। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है दोस्तों। बताएं, आपको चयन करना है कि रीति सिद्ध कवि किन्हें कहा गया, ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 29 का आंसर रीति सिद्ध कवि किसे कहा गया? और 19 का आंसर आपका हो जाएगा 29 का आंसर हो जाएगा कौन सा? बी नंबर। जो आपने बताया है कि सर जिन कवियों ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा किंतु अपने काव्य में रीति परंपरा का क्या किया? अनुसरण अवश्य किया। तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही। ठीक है, रीति काव्य को गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत किसने कहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 30 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और दोस्तों नीचे लिंक दी है आपकी हिंदी साहित्य ऐप की। कल से हिंदी साहित्य वाले ऐप पर दोस्तों 50 प्रश्नों का टेस्ट डेली होना है 10 दिन तक। 10 दिन तक टेस्ट होना है, तो आप लोग उसका अभ्यास कर सकते हो। रीति काव्य को गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत किसने कहा, ये आपको बताना है। और जब भी हिंदी साहित्य का ऐप लॉन्च दोस्तों डाउनलोड करो तो उसमें रेटिंग और एक कमेंट आपका जरूर होना चाहिए कि किस प्रकार से आपको एक क्लास लगती है। रीति काव्य को गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत किसने कहा, ये प्रश्न क्रमांक 30 में।
तो उत्तर हो जाएगा मार्कंडे वाजपेयी ने, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया। रीतिकालीन कवियों पर भाषा में मिश्रण करने एवं व्याकरण के नियमों की अवहेलना करने का आरोप किस आलोचक ने लगाया है? 31 का आंसर आपको बताना है। रीतिकालीन कवियों पर भाषा में मिश्रण करने एवं व्याकरण के नियमों की अवहेलना करने का आरोप किस आलोचक ने लगाया है? ये बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 31 में आपका सही आंसर है कि ये नंबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, यानी कि आपका ये जो है वो बिल्कुल सही है, ये नंबर बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। रीतिकालीन सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है तो कौन सी है? रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति कौन सी है? 32 का आंसर बताइए। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति कौन सी है? आश्रयदाताओं की अतिशय प्रशंसा, नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन, राधा कृष्ण के स्मरण के बहाने अपनी प्रेम पीड़ा की अभिव्यक्ति, या फिर अलंकार ग्रंथों की रचना। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। 32 का आंसर तो आपको पता है कि सर्वाधिक जो व्यापक प्रवृत्ति मानी जाती है वो मानी जाती है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन, यानी कि आपका उत्तर बी नंबर जो है ये बिल्कुल सही है। बी नंबर आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहां पर आ जाते हैं। ये है रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? बताइए, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन माने जाते हैं? ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य ऐप को डाउनलोड नहीं किया है? नीचे लिंक दी है, ऊपर देखें आप, नीले कलर में लिंक आपको मिल जाएगी कमेंट में, उस लिंक से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? ये 33 का आंसर आपको चयन करना है और 33 में आपका सीधा आंसर है कि सर चिंतामणि जो है ये रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। सी नंबर आपका बिल्कुल सही। रीतिबद्ध काव्यधारा पूछा गया तो आपका उत्तर है चिंतामणि। ठीक है। रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? रीति सिद्ध काव्यधारा आपको चयन करना है तो जल्दी से बताइए। कई बार आपको बताया है, उसके बाद भी आप सेनापति लगा रहे हो। रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? इसका आंसर आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 34 और 34 में आपका सही आंसर हो जाएगा कि सर रीति सिद्ध की बात करोगे तो बिहारी लगा दो। बिहारी यानी डी नंबर आपका सही है। डी नंबर, वेरी गुड। घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? रीति मुक्त, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध, या इनमें से कोई नहीं? घनानंद है ना, ये किस काव्यधारा के कवि हैं ये आपको बताना है। और आपको पता है कि सर जो घनानंद हैं ये क्या है? ये रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं, यानी कि ये नंबर। सर्वांग निरूपक ग्रंथ कौन सा है? सर्वांग निरूपक ग्रंथ है तो कौन सा है? बताइए। 36 का आंसर, 36 का आपको चयन करना है। कौन सा सर्वांग निरूपक ग्रंथ माना जाता है? बाल गोविंद जी चयन करिए। 36 का आंसर राइट आंसर बताना है और बिल्कुल सही आंसर जा रहा है कि सर ये जो शब्द रसायन है देव कवि का, ये जो ग्रंथ है देव कवि का शब्द रसायन, ठीक है, इसे सर्वांग निरूपक ग्रंथ माना जाता है, यानी बी नंबर आपका सही है। सर्वांग निरूपक ग्रंथ, ठीक है, ये देव कवि का है दोस्तों, शब्द रसायन या काव्य रसायन। ठीक है। अब यहां पर आपको चयन करना है, सुमेलित करना है। करिए सुमेलित करिए। कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? शब्द रसायन किसकी है? काव्य निर्णय किसकी है? रस पीयूष निधि किसकी रचना है? तो यहां पर कवि कुल कल्पतरु, तो कवि को कुल की चिंता, तो आप चिंता तो आपको पता ही है, ये 4 नंबर हो जाएगा। शब्द को रसायन देव, तो ये 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है। और जल्दी से बताइए फटाफट से। और काव्य का निर्णय भिखारी लोग जल्दी लेते तो भिखारी दास हो जाएगा। रस पीयूष निधि, तो रस काय का होता? बोले सर सोम रस होता है, तो ये सोमनाथ की हो जाएगी। तो यहां पर कवि को कुल की चिंता तो चिंतामणि। शब्द को रसायन देव, राशन पानी देव, तो देव कवि। काव्य का निर्णय बोले सर भिखारी दास ने लिया। ठीक है।
रस पीयूष, रस बोले कौन सा रस? सोम रस। तो ये रस पीयूष निधि सोमनाथ की रचना है, इनको याद करेंगे। फिर आगे और बताना है रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है, काव्य प्रकाश किसकी रचना है, ललित ललाम किसकी रचना, रस रहस्य किसकी रचना है। तो आपको पता है रसिक प्रिया, तो आपको पता ही चल गया कि सर ये रसिक प्रिया रस संबंधी ग्रंथ है, यानी कि इसका आंसर है केशवदास। ठीक है, रसिक प्रिया, वेरी गुड। काव्य प्रकाश बताना है आपको। काव्य अपन ने याद किया था, कैसे याद किया था कि सर काव्य में प्रकाश करने की चिंता है, चिंता है तो चिंतामणि, काव्य में प्रकाश करने की चिंता, तो काव्य प्रकाश चिंतामणि। ललित ललाम, ललित ललाम एक किसकी है दोस्तों? ये रचना मतीराम की है, किसकी है? मतीराम की। ठीक है, और रस रहस्य ये कुलपति मिश्र की है। ठीक है, तो अपन को पता चल गया रसिक प्रिया केशवदास, काव्य में प्रकाश की चिंता ललित ललाम मतीराम, रस रहस्य कुलपति मिश्र। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कौन सा युग्म असंगत है? असंगत युग्म आपको छांटना है, सभी लोग छांटेंगे, बताएं और लाइक जरूर करते रहें अपने मित्रों तक। दोस्तों कौन सा युग्म असंगत है? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपसे पूछा गया है। कवि प्रिया बोधा की है क्या? रसराज मतीराम की है, हित तरंगिणी कृपाराम, भाषा भूषण जसवंत सिंह, लगभग सभी से बनेगा क्योंकि हित तरंगिणी तो कृपाराम की है ही, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, भाषा भूषण जसवंत सिंह की, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, रसराज ये मतीराम की, ये भी सही है। अब असंगत पूछा गया तो असंगत में आपका ए नंबर सही है क्योंकि कवि प्रिया ये केशवदास की रचना है, ना कि दोस्तों बोधा की, बोधा की नहीं है। बोले सर इनकी तो इश्क नामा है, इश्क में नाम पड़ गया बोधा, इश्क नामा है बोधा की तो। ठीक है, हिंदी में सर्वाधिक विस्तृत छंद विवेचन ग्रंथ कौन सा है? विस्तृत छंद विवेचन ग्रंथ कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 40 में आपसे पूछा गया है, बताइए 40 का आंसर आपको चयन करना है। 40 में राइट आंसर बताना है कि विस्तृत छंद विवेचन ग्रंथ कौन सा है, सर्वाधिक विस्तृत। और सर्वाधिक विस्तृत में आप लोगों ने बताया है छंदोर्णव पिंगल, लेकिन बात यहीं तक नहीं बनी। छंदोर्णव पिंगल के रचनाकार कौन है, इसका आंसर भी आपको बताना है। छंदोर्णव पिंगल के रचनाकार कौन है, इसका आंसर भी आप लोगों को बताना है। जल्दी से बताओ। यहां पर आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वांग निरूपक ग्रंथ रस रहस्य के रचनाकार कौन है? सर्वांग निरूपक ग्रंथ रस रहस्य के रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 41। आलम, कुलपति मिश्र, रसलीन या फिर सेनापति? सर्वांग निरूपक ग्रंथ रस रहस्य के रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक आपका 41 है। और 41 में रस रहस्य, बोले सर रस का रहस्य, रहस्य तो किसको पता होता है? बोले सर कुल के पति को, तो कुलपति मिश्र की रचना है रस रहस्य। वेरी गुड आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, रीतिकाल का कवि कौन सा नहीं है? कौन नहीं है? कौन नहीं है बताइए। रीतिकाल का कवि कौन नहीं है? रीतिकाल का कवि कौन नहीं है? गुरु गोविंद सिंह, ब्रंद, बख्शी, हंसराज या फिर नाथूराम शर्मा शंकर? रीतिकाल के कवि कौन नहीं है? ये 42 का आंसर आपको चयन करना है और 42 में आपका सही आंसर चला जाएगा डी नंबर, नाथूराम शर्मा शंकर। डी नंबर आपका सही है। ये रीतिकाल के कवि नहीं है दोस्तों, डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? भूषण की कविता का प्रधान स्वर आपको बताना है। कारुणिक, श्रृंगारिक, प्रशस्ति परक या फिर व्यंग्यात्मक? चयन करिए जल्दी से। प्रश्न क्रमांक 43 में बाहर देखिए कौन, भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? प्रश्न क्रमांक 43 में 43 का आंसर बताना है। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है, इसका आंसर बताना है। और भूषणता, ये क्वेश्चन आया है दोस्तों, भूषण की कविता का प्रधान स्वर 43 में, और 43 में सीधा आंसर आपका जा रहा है सी नंबर, यानी प्रशस्ति परक। सी नंबर आपका सही है, प्रशस्ति परक बिल्कुल राइट आंसर। वेरी गुड। भूषण का वास्तविक नाम बता दो जल्दी से, क्या है भूषण का वास्तविक नाम? ब्रजभूषण, राधेश्याम, चंद्रभूषण या फिर घनश्याम?
भूषण का वास्तविक नाम क्या है? भूषण का वास्तविक नाम क्या है, ये आपका क्वेश्चन है 44 में। और 44 में सभी लोगों ने बता दिया कि सर भूषण की उपाधि सोलंकी राजा रुद्र ने दी थी। इनका वास्तविक नाम तो घनश्याम था। इनका वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम था। ठीक है। और भूषण कवि की उपाधि है, यह उपाधि किसने दी थी? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया, तो सोलंकी राजा रुद्र ने। डी नंबर आपका सही है, वेरी गुड। भूषण की उपाधि ने सोलंकी राजा रुद्र ने दी थी। भूषण के काव्य में प्रधानता है, तो बताइए काय की प्रधानता है? ओज गुण तथा वीर रस की, प्रसाद गुण तथा करुण रस की, माधुर गुण तथा श्रृंगार रस की, या फिर प्रसाद गुण तथा भयानक रस की। 46 का आंसर आपको चयन करना है। और भूषण के काव्य में जो प्रधानता है वो है दोस्तों काय की? ओज गुण तथा वीर रस की। ठीक है, ये नंबर बिल्कुल सही, वेरी गुड। रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि कौन है? रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि आपको चयन करना है, चयन करिए। रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि कौन माने जाते हैं? ये बढ़िया सा प्रश्न आपसे पूछा गया है। और आपका सीधा आंसर, सभी साथी लाइक कर लें और हिंदी साहित्य दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। ठीक है, और जिनको भी बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस करना है तो कल से हिंदी साहित्य वाले ऐप पर फ्री 50 नंबर का टेस्ट दोस्तों 10 दिन तक दोस्तों 10 टेस्ट आपको मिलेंगे, है ना। रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि कौन है? ये प्रश्न क्रमांक 47 का आंसर है। और 47 में आपका उत्तर है भूषण। भूषण का जन्म कब हुआ था बताइए? कौन सा अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं है? अलंकार, एक क्वेश्चन आया हुआ है, अलंकार निरूपक ग्रंथ कौन सा नहीं है? बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न क्रमांक 48 में। भूषण कृत शिवराज भूषण, मतिराम कृत ललित ललाम, भिकारीदास कृत श्रृंगार निर्णय, जसवंत सिंह कृत भाषा भूषण। 48 का आंसर आपको चयन करना है। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए दोस्तों। और 48 में आपको पता है कि सर भूषण का शिवराज भूषण ये तो अलंकार ग्रंथ है। ये क्वेश्चन आया था कि इसमें 105 अलंकारों का वर्णन है। ठीक है, मतिराम कृत ललित ललाम भी दोस्तों अलंकार ग्रंथ है। ठीक है, भिकारीदास कृत श्रृंगार निर्णय ये अलंकार ग्रंथ नहीं है, यानी कि आपका उत्तर सी बिल्कुल सही है। जबकि भाषा भूषण ये भी अलंकार ग्रंथ है। ठीक है, आपका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही, वेरी गुड। सर्वरस विवेचक ग्रंथ सुधा निधि के रचनाकार कौन है? 49 का आंसर बताइए। सर्वरस विवेचक ग्रंथ सुधा निधि के रचनाकार कौन है? घनानंद, वृंद कवि, बोधा, या फिर तोष कवि। प्रश्न क्रमांक 59, राइट आंसर आपको चयन करना है 49। और 49 में आपका सही आंसर हो जाएगा कि सर्वरस विवेचक जो ग्रंथ सुधा निधि के जो रचनाकार हैं, सुधा निधि ये देव कवि हैं दोस्तों, तोष कवि हैं, इनको याद कर लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन है दोस्तों जिसे आप बताना है कि नायिका भेद ग्रंथ है, नायिका भेद संबंधी ग्रंथ कौन सा है। उसके बाद 51वां प्रश्न आपको कमेंट में ही लिखना है कि भूषण किस काव्यधारा के कवि हैं। बाकी नायिका भेद ग्रंथ कौन सा है ये आपको बताना है। लाइक कर दो सभी साथी एक बार प्रश्न क्रमांक 50 का। और 50 में सीधा आंसर आपका चला गया कि सर देव कवि का जाति विलास जो है ये नायिका भेद संबंधी ग्रंथ है। ठीक है, तो थोड़ी सी आपको हम जानकारी दे दें, ये है हिंदी साहित्य का ऐप। हिंदी साहित्य का इस ऐप में कल से 50 नंबर का डेली टेस्ट होने वाला है, तो आप लोग इस हिंदी साहित्य के ऐप को डाउनलोड कर लो। और जब डाउनलोड कर रहे तो एक कमेंट, एक दोस्तों उसके स्टार आपको जरूर देना है, रेटिंग जरूर देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप ये सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप तो आपने डाउनलोड किया ही होगा। साथ ही दोस्तों ये सेल्फ स्टडी क्लासेस में 2020 टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री चलती है सेल्फ स्टडी क्लासेस में, तो आप ये 2020 टेस्ट सीरीज में भी भाग लें, है ना। और एडेड जूनियर सुपर टेट का कोई 20 मॉडल पेपर हिंदी के दोस्तों 20 मॉडल पेपर जिनको भी प्रैक्टिस करनी है अभी भी टाइम है। आप मात्र 300 में, ये ऑफर अब 300 का आ गया दोस्तों, 300 में इसमें मॉडल पेपर में आप लगा सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों एक हिंदी साहित्य का जूनियर सुपर टेट के लिए क्रश कोर्स लॉन्च किया गया 599 में। तो क्रश कोर्स में आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन से वीडियो इंपॉर्टेंट देखना है, वो आपके लिए इसमें दिए गए हैं, तो वो आप पढ़ सकते हैं। साथ ही हिंदी साहित्य के नोट्स की अगर बात करें तो हिंदी साहित्य का निचोड़ नोट्स, यानी कि एग्जाम के टाइम पर क्या पढ़ें, तो दोस्तों ये निचोड़ नोट्स पूरा कोर्स बढ़िया ऑफर, ये कोर्स 999 का कोर्स है,
जो आपको मात्र 599 में मिल रहा है अभी नवरात्रि के समय पर। तो हिंदी साहित्य के जिनको भी नोट्स चाहिए, नोट्स का आपका ऐप में आप लोगे तो ऐप से आप दोस्तों ऐप से आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा, ठीक है। तो प्रिंट आउट भी आप निकलवा सकते हो। ऐसा नोट्स दोस्तों आपके लिए लॉन्च किया गया। हिंदी साहित्य नोट्स वन लाइनर है 599 में, ठीक है। तो सभी साथियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें। विवेक यादव जी, श्वेता जी, दारसू, कल्पना, लता जी, लाली जी, सभी साथियों को, ठीक है। आशा जी, शाम पंडित जी, पूजा सोनकर जी, सोनू जी, अविनाश जी, नीरज कुमार जी, पिंटू जी, प्रमोद सैनी जी, सुगंधा जी, आकांक्षा मिश्रा जी, सभी साथी ऐप को डाउनलोड कर लें और ऐप को रेटिंग जरूर देना है। आपकी रेटिंग आनी चाहिए, ठीक है। लाइव क्लास चलती है रोज 9 बजे, ठीक है। 9 बजे चलती है, 9 से 9:40 तक। बहुत बढ़िया। तो सभी साथियों को धन्यवाद। जुड़े रहें, अध्ययन करें और मस्ती से दोस्तों पढ़ते रहें। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सभी साथियों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।